स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नया साल आने वाला है। बिल्कुल 2021 को अलविदा कहने का समय आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे तेज अवार्ड्स। और ये एक ऐसा शो है जिसमें हमने जानना चाहा कि 2021 की सबसे तेज शख्सियत कौन रही, कौन रहा नंबर 1, कौन रहा थोड़ा पीछे। इसके लिए हमने आपके सामने 5 कैटेगरीज रखी थी और सईद हम एसएमएस से लोगों से जवाब भी मांगते रहते थे कि सबसे तेज जो नेता है वो कौन है आपके हिसाब से, सबसे तेज खिलाड़ी कौन है, सबसे तेज क्रिकेटर, सबसे तेज हीरो, सबसे तेज हीरोइन। तो बिल्कुल ठीक है। आइए अब हम आपको इसकी प्रक्रिया समझा देते हैं कि कैसे चुने गए हैं इस साल के सबसे तेज व्यक्तित्व। सबसे पहले तो जो कैटेगरीज हमने आपके सामने रखी थी, 4 विकल्प रखे थे। आपसे ही हमने एसएमएस के जरिए और ऑनलाइन वोटिंग के जरिए पूछा था कि आप बताइए आपके हिसाब से कौन रहा सबसे तेज। हजारों की तादाद में हमारे पास एसएमएस आए। बिल्कुल, और ऑनलाइन वोटिंग के जरिए भी आप लोगों ने इस पोल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज वक्त आ गया है रिजल्ट अनाउंस करने का। लेकिन हाँ, एक और चीज हम आपको बता दें, कई ऐसी जगहों पर सही जहां पर बहुत क्लोज कंपटीशन हो जाता था एसएमएस के जरिए भी और एक वोट का भी फर्क रह जाता था। तो आज तक का जो एडिटोरियल बोर्ड है उसने भी ये तय किया कि जो हमारी कैटेगरीज हैं और जो हमारे टाई वाले कई दफा नॉमिनेशंस आए उसमें किसे होना चाहिए विनर। तो सबसे पहले हम नॉमिनेशंस की बात करें आज। अब दिखाना पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा। सबसे पहले जो नॉमिनेशन हम आपके सामने रखने वाले हैं और जिससे हम सबसे तेज अवार्ड्स की शुरुआत करने वाले हैं वो कैटेगरी है सबसे तेज क्रिकेटर। दो 2020 के आईपीएल में हारे तो वापसी का वादा था। धोनी के हाथ में कमान थी, इस बार पक्का इरादा था। माही ने क्रिकेट के मैदान में गजब की बिसात बिछाई। चेन्नई के सुपर किंग ने फिर से अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई। वर्ल्ड T20 का मौका आया, जुबान पर एक ही नाम आया। कैप्टन कूल ने भरोसा जगाया, धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाया। Very much so, and we've seen teams chase whenever they have the option there. दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, हर फॉर्मेट में कोहली का गेम विराट है। टेस्ट में बेस्ट, वनडे में जबरदस्त, T20 में धाकड़। कोहली क्रिकेट के बैटिंग सम्राट हैं। रोहित से झगड़ा रहा, कप्तानी भी छोड़ी है। विराट ने फिर भी टीम इंडिया की उम्मीद नहीं तोड़ी है। हिट मशीन रोहित का फॉर्म जारी है। T20 और वनडे में मिली कप्तानी की जिम्मेदारी है। इस साल रोहित ने बल्ले से कई कमाल दिखाए। वर्ल्ड कप में 250 मारी, लंबे लंबे 400 छक्के उड़ाए। इंडिया की कैप्टन है, महिला क्रिकेट की ये सुपरस्टार है। 20,000 रन बनाने का किया चमत्कार है। बाईस सालों से लगातार इंडिया का परचम लहराया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का मुकाम पाया है। तो कोरोना में एक साल जब बर्बाद हुआ, इस साल सब इंतजार कर रहे थे क्रिकेट का। काफी कुछ हुआ, आईपीएल हुआ, वर्ल्ड T20 हुआ, कैप्टन्स बदले, बहुत सारी कसक भी छूटी से लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है। दिल से माफ कर कर हम भी आगे बढ़ते जाते हैं। यही करना चाहिए, शो एकदम आगे चलना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए हमने जब आपसे पूछा कि आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेटर या फिर सबसे
तेज क्रिकेटर कौन है 2021 का, बहुत लोगों ने इतने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। यहां पर नॉमिनेशंस पहले दिखा देते हैं एक बार, और एक एक करके हम देखिए ये अवतरित हो रहे हैं हमारे सामने, हमारे चारों क्रिकेटर्स। और सिर्फ सईद, हमने मेल क्रिकेटर्स को नहीं बल्कि एक फीमेल क्रिकेटर को भी इसमें रखा, कंधे से कंधे का मुकाबला। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं श्वेता, हम आपसे भी पूछेंगे कि आपका फेवरेट कौन है, आपकी दृष्टि में कौन जीतना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि मिताली, यहाँ मिताली को जीतना चाहिए। महिला शक्ति भी है, और दूसरा 18 साल से मिताली खेल रही हैं, कैप्टन है हमारी, 20,000 रन बना चुकी हैं, तो क्यों ना मिताली को सबसे ज्यादा वोट मिले हो, हमें ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से विनर कौन होना चाहिए ये लोग सब अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरा वोट एक ही जगह जाता है। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा एक बहुत ही मैं क्या कहूँ, एक बहुत मैच्योर्ड क्रिकेटर के तौर पर, जब विराट कोहली अग्रेसिव भी लगते हैं तब भी रोहित शर्मा एक बहुत ही संभले हुए क्रिकेटर के तौर पर, और जिस तरह से बल्ले से रन निकलते हैं वो तो अभूतपूर्व है। धुआंधार। लेकिन मेरे फेवरेट तो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी ही रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए धोनी तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो हारते भी हैं, चाहे इस एसएमएस पोल के जरिए उन्हें वोट न भी मिले, तो भी मेरे फेवरेट धोनी रहे। लेकिन लगता है ना मिताली टक्कर दे रही है। मिताली बिल्कुल टक्कर दे रही है, और हमारी एक बहुत कोशिश थी यहाँ पर। देखिए, हमेशा हम समानता की बात कर देते हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरीज नहीं, हर साल हम क्रिकेटर की बात करते हैं, और क्रिकेटर इज जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल होता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चारों इस मुकाबले में अगर आए तो हमने कुछ उनके आंकड़े तय करने के बाद ही उन्हें रखा था, यानी कि हर एक जो है इनमें से जिन्हें यहाँ पर नॉमिनेशंस में रखा गया वो सारे विजेता हैं, लेकिन जीता तो एक ही है सबसे तेज से। हम बता दें अब? हाँ, बताना पड़ेगा भाई, रिजल्ट मुझे नहीं पता, आप अनाउंस कीजिए। चलिए एक एक करके बाकी गायब, लेकिन एक जो विनर है, महेंद्र सिंह धोनी, सबसे तेज क्रिकेटर साल 2021 के। बैटिंग हो, विकेट कीपिंग हो या फिर कप्तानी, माही का कोई जवाब नहीं है। धोनी की कैप्टेंसी में चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार आईपीएल का कप जीता। धोनी को वर्ल्ड T20 के लिए टीम इंडिया का मेंटर भी बनाया गया, जिससे साबित होता है कि मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर, इंडियन क्रिकेट में भरोसे का एक ही नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को चुना है जनता ने 2021 का सबसे तेज क्रिकेटर। तो क्रिकेट से परे खेल का जो मैदान था, वहां पर सईद बहुत सपने पूरे हुए। मजा आ गया। छोटे शहरों की जो कहानियां थी इस बार जो निकली थी, इसीलिए अब सबसे तेज खिलाड़ी की बात हम करते हैं। करनी भी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। और इस बार हमने खिलाड़ी और क्रिकेट को अलग अलग श्रेणियों में रखा है, क्योंकि इस साल ओलंपिक्स भी हुए हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी। तो सबसे तेज खिलाड़ी के हमारे जो नॉमिनेशंस थे, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। दिन पे बात होती है, किसका दिन है, इस दिन किसकी बॉडी चलती है, और उसी को मैं मानता हूँ, और अब तो पक्का मान गया हूँ। ओलंपिक्स में भारतीय एथलेटिक्स का सोना था इतिहास। लड़ैया कोई नहीं था, मेडल लाकर धाक जमाने वाला। Chopra takes the gold for India. नीरज ने सबसे बड़े खेलों में इतिहास बना डाला। बहुत ज्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए। वो एकदम उतर गया है, अभी अपने पास गोल्ड है। भारत का माथा गर्व से ऊंचा करने वाला, उसका निशाना लेकर आया मेडल सोने वाला। वो है नीरज चोपड़ा, जिसका भाला सबसे आला। अखाड़े की माटी से कुश्ती के मैट पर पहुंचे बजरंग। हरियाणा के छोरे ने कुश्ती में जमाया रंग। कजाकिस्तानी पहलवान को 8-0 से पछाड़ा। ओलंपिक के अखाड़े में भारत का तिरंगा गाड़ा। बड़े बड़े पहलवानों से जीती दांव पेच की जंग। कांस्य पदक को देख चूमते
दुनिया रह गई दंग। प्लीज़ मेरे वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आए, मेरे साथ ट्रेनिंग करे और पूरा भारत की नाम को ऊपर करने में मेरे साथ रहे। मणिपुर के आम से घर से देश की बेटी आई, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की शान बढ़ाई। 200 किलो वजन उठाकर इतिहास रच दिया भाई। मेडल चांदी वाला लाकर दुनिया में पहचान बनाई। मोदी ने भी हाथ मिलाकर दी उनको बधाई। योद्धा साहस बल का नाम है साइखोम चानू मीराबाई। मैरी कॉम के बाद बॉक्सिंग में कमाया नाम, खेल रत्न से नवाजकर किया गया सम्मान, कांसे का मेडल लाकर बढ़ाया देश का मान। 9 साल बाद देश को ओलंपिक बॉक्सिंग में दिलाया नगीना, मुक्केबाजी में छुड़ा दिया अच्छों का पसीना। बॉक्सिंग जगत का नया सितारा बोरगोहेन लवलीना। श्वेता, ओलंपिक्स में तो इस बार मजा आ गया। बिल्कुल। नॉमिनेशंस एक बार सारे बता दीजिए। वो करते हैं, लेकिन देखिए ना, जैसे क्रिकेट में हमारे मेल फीमेल दोनों थे क्रिकेटर्स, वैसे यहाँ पर भी कंधे से कंधा मिलाकर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। नॉमिनेशंस हम जरा यहाँ पर प्रकट करते हैं और उसके बाद अपने ये देखिए, नीरज चोपड़ा ऑफ कोर्स, उनका तो पदक भी और उनका स्टाइल भी, उनके साथ बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। बेशक, लेकिन जो जैसे आपने नीरज का जिक्र किया, तो लड़कियां तो पागल हो गई। मतलब क्या वीडियोस उसके आए, क्या उसकी फिटनेस और ये वो, वाह वाह। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जब क्रिकेट से परे दूसरे स्टार्स निकलते हैं ना, क्योंकि ये एक चर्चा ये हो जाए कि क्यों क्रिकेट को क्यों तवज्जो मिलती है, लेकिन दूसरे खेलों में अच्छा होता है तो उन खेलों को भी तवज्जो मिलती है। और ये एग्जाम्पल है हमारे अलग श्रेणी करना। फेवरेट खेल जानते हैं? नहीं। कुश्ती। अरे बैडमिंटन खेला करती थी आप तो। खेलती मैं वो थी, लेकिन कुश्ती कर नहीं पाई, लेकिन कुश्ती मेरा फेवरेट स्पोर्ट रहा और इसीलिए बजरंग पूनिया मेरे फेवरेट खिलाड़ी। इस बार आपने बता दिया। हाँ। पिछली बार बताया नहीं था। हाँ। है ना? पिछली बार तो लोगों ने तुक्का लगा लिया होगा कि धोनी को ही सपोर्ट होगा। हाँ, नहीं, लेकिन इस बार हमारे भी फेवरेट जो है वो भी बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया, बिल्कुल। अरे वाह, कमाल कर दिया। लेकिन मीराबाई चानू देखिए, जिस तरीके से वो हर जो खेलों का मुकाबला होता है वहां पर शानदार प्रदर्शन करती है, किन सुविधाओं से निकली हैं। लेकिन क्या गजब का। लवलीना, मैंने जब उनसे मुक्केबाजी के गुर सीखने के लिए ओलंपिक्स के बाद जब उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे अपना अपकट सिखाने की कोशिश की थी, तब उनसे गांव की सड़क के बारे में बात की थी। सोचिए, एक खिलाड़ी ही है जिसके दिल में ये रहा कि मेरे गांव में सड़क नहीं, और जब वो वहां पहुंची होंगी और तेज रफ्तार से सड़क का निर्माण हो गया, सही गजब। मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि मेरे लिए वो भी उतना ही स्पेशल रहा। लवलीना के बारे में कुछ बताइए। लवलीना का ही तो बता रही थी सही, आप बीच में आपने ब्रेक लगा दिया अपने दिमाग को और आप मीराबाई पे रुक गए। लेकिन लवलीना भी ये छोटी छोटी उम्र से ये खेलते हैं और गजब का प्रदर्शन। अच्छा, मीराबाई भी बिल्कुल वैसी है ना, बहुत गरीब घर से और बहुत साधारण सा घर उनका। और पूर्वोत्तर तो खान है ऐसे खिलाड़ियों का, जो यहाँ पर हमारे सामने इस समय ये चारों खिलाड़ी मौजूद हैं। आप एक एक के फैन हो जाएंगे दिल से अगर इन सब से मिलने और इनकी पूरी जर्नी को आप देख लें, जो कि हम आज तक पर दिखाते भी रहते हैं, और इसीलिए हमने आपके सामने ये चारों नाम रखे थे। अब इसमें जीता कौन, सही इस पर आप अनाउंस करें। तो हमारी सबसे तेज खिलाड़ी की कैटेगरी में जो विनर हैं वो आपके, श्वेता के, हमारे सबके फेवरेट नीरज चोपड़ा। मैंने बजरंग पूनिया कहा था, पर नीरज चोपड़ा उतने ही शानदार खिलाड़ी, उभरते हुए ऐसे सितारे जो न जाने अभी कितने पदक लेकर सामने आएंगे। लेकिन नीरज चोपड़ा को बहुत सारे वोट्स भी मिले हैं और इसीलिए आज नीरज चोपड़ा देश के सबसे तेज खिलाड़ी आपने चुने। बिल्कुल। नीरज चोपड़ा भारतीय एथलेटिक्स का गोल्डन बॉय। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास के पन्नों में
नीरज चोपड़ा का नाम ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी के तौर पर लिख दिया गया। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो करके भारत के लिए ये उपलब्धि हासिल की। मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है। हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। नीरज के इस बेमिसाल उपलब्धि पर विश्व एथलेटिक्स ने ओलंपिक के 10 शानदार पलों की सूची जारी की, जिसमें नीरज की जीत को भी स्थान मिला। नीरज चोपड़ा को जनता ने दिया है सबसे तेज खिलाड़ी का अवार्ड। वैसे हमारी जो सबसे तेज एक्ट्रेस की नॉमिनीज थी उनमें से 3 हमारे साथ एजेंडा आज तक में भी जुड़ी थी। सारा आई थी, कियारा आई थी और कृति आई थी, तीनों आई थी। और कियारा मतलब वाकई ये सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो सामने से भी उतनी ही स्टनिंग है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्ट्रेस से आगे निकलते हैं और बात हीरोज की करते हैं। करनी चाहिए आपको। जब आपने हीरोइंस की कर ली तो हीरो की क्यों नहीं करोगे आप? तो सबसे तेज हीरो जो है उनके नॉमिनेशंस आपको दिखाते हैं। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, सबके दिल पर छाया। खिलाड़ी जब बेल बॉटम पहनकर सिल्वर स्क्रीन पर आया। शादीशुदा, शार्प मेमोरी, नेशनल लेवल चेस प्लेयर। कोविड काल में दबंग बादशाह सब थे परेशान। सूर्यवंशी बन खिलाड़ी कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। नए साल में बाकी हैं अभी कई नए धमाके। अलग रोल, अलग फिल्में, अलग अंदाज ने स्पीड बढ़ाई। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। फत्तू भी से पहले टपक गए ना, क्या होगा हवेली का बताओ। मसाला फिल्मों के दौर में अपनी अलग पहचान बनाई। तुम्हारी कसम, हमें तुम्हारी हर एक बात बहुत अच्छी लगती है। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना। बॉलीवुड को चंडीगढ़ में मिला नया आशिक। सर्टिफाइड फिटनेस प्रोवाइडर, जसडाल खोल के देख लो, टॉप 10 जिम्स में नाम अपना चंडीगढ़ के। आने वाले साल में फिल्मी दुनिया को मिलेंगे कई क्लासिक। फिल्म थी 83, कपिल के रोल में चैलेंज था बड़ा। मजाक की भी हद होती है। रणवीर सिंह ने किरदार के लिए वर्कआउट किया कड़ा। रोज 4 घंटे क्रिकेट खेली, फिट हुए कपिल के किरदार में। सूर्यवंशी में किया स्पेशल रोल, नॉमिनेशन आया अवार्ड्स में। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। ओटीटी की दुनिया में सिद्धार्थ ने मारी धमाकेदार एंट्री। मेरे बॉस हमेशा कहते थे कि सर्वेलेंस में लिसनिंग इज अ फाइन आर्ट। खूब बटोरी सुर्खियां, परफॉर्मेंस देखकर झूम उठी कंट्री। फौजी ने बहुत सोचा और अपनी वर्दी उतार दी। करगिल जंग की कहानी थी, कैरेक्टर था विक्रम बत्रा। जैन साहब, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। तो सबसे तेज एक्टर का जो नॉमिनेशन है सईद, उसमें मेरे फेवरेट एक्टर का नॉमिनेशन था नहीं इस बार। गेस करें बताइए। सलमान खान जी, भाई का नॉमिनेशन था नहीं तो वोट करने की तो बात नहीं उठती थी, लेकिन एक्टर तो बाकी सारे ही अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी एक सीनियर है और 3 नए हैं। उतने सीनियर नहीं है। हाँ, प्लीज चलिए पहले हम नाम तो दिखा देते हैं उनका। हम नाम दिखाते हैं, वो चारों प्रकट हो जाए हमारे सामने। और देखिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और उसके साथ ही
आयुष्मान खुराना जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने रोल्स को लेकर। करते हैं, लेकिन रणवीर जो गजब एनर्जी है भाई। आपने कहा कि 3 हीरोइंस को हमने एजेंडा बुलाया था, रणवीर आए थे, आप याद कीजिए, काफी पहले। हाँ, लेकिन क्या एनर्जी है इस आदमी। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा अगेन कियारा आडवाणी की तरह, क्योंकि शेरशाह में आए, सबका विक्रम बत्रा से एक जुड़ाव है, तो काफी इमोशनल एक संपर्क, एक रिश्ता बांध कर ये भी गए। इन्होंने भी अच्छी एक्टिंग उसमें की। रणवीर सिंह 83, अभी हाल फिलहाल 83, हालांकि शानदार फिल्म हो रही है। हाँ, बड़ी तारीफ पर उसके साथ ही आयुष्मान खुराना देख लीजिए, जब भी फिल्म में आते हैं तो कुछ ऐसी चीज उसमें जरूर रहेगी जो आपने सोची नहीं होगी। और आयुष्मान ने जो हमारे देश का एक गांव देहात का युवा है या छोटे शहरों का युवा है, और ये शहरी युवा नहीं है ये। नहीं, उसको मोटिवेट किया, क्योंकि फिल्मों में जिस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वो गजब। और आज के दौर के भारत कुमार जो मतलब पहले मनोज कुमार हुआ करते थे, अब अक्षय कुमार ने वो जगह ले ली है। यानी फिल्मों में आएंगे तो आपको पता है कि कोई ना कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा जरूर रहेगा, और इसीलिए फैन फॉलोइंग उतनी ही ज्यादा अक्षय कुमार की रहती है। बिल्कुल। तो हम जल्दी से देख ले विनर कौन है, बताना चाहिए। देखते हैं सबसे तेज हीरो 2021 का। अरे वाह, अक्षय कुमार। तो यहाँ पर आपका अनुभव भारी पड़ा है, सही। बिल्कुल। अनुभव वाला एक्टर, और देखिए कितने सालों से काम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है अपने जो उनके ससुर थे राजेश खन्ना, उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था हिट फिल्मों के संख्या में। बेशक। और अब और उसे पार ही करते जा रहे हैं। अक्षय कुमार इस साल के सबसे तेज हीरो। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक्शन हो, कॉमेडी हो, सस्पेंस हो, अक्षय हर रोल में फिट है। 2021 में जहां कोरोना की वजह से कई बड़े बड़े अदाकार काम नहीं कर पा रहे थे, अक्षय कुमार की 3 फिल्में रिलीज हुई। Nothing else but किस्मत। वर्सेटैलिटी भी है? वर्सेटैलिटी भी है। वर्सेटैलिटी ठीक है, कभी कभी तुक्का सही लग जाता है। हर बार आपका तुक्का सही लगता है? कभी कभी लग जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हमेशा लगता है। कभी कभी काफी वक्त होता है जब काफी फ्लॉप भी दिए हुए हैं, लेकिन तुक्का है, कभी कभी सही लग जाता है तो बैठ जाते हैं। तो फिर और मतलब एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो अब ये पता है कि 2 साल तक फिल्में आती रहेंगी। नहीं, लेकिन एक बात और ये भी है कि आप 2 साल में तो 20-22 फिल्में कर भी देंगे, क्योंकि नवंबर 5 को आपकी एक फिल्म आई सुपरहिट, उसके 50 दिन बाद एक और फिल्म आ रही है और होपफुली ये भी सुपरहिट होगी। उसके 1 महीने बाद फिर एक और आ रही है। तो आप शूट के लिए कितने दिन में आप कहते हैं कि यार ये A से Z फिल्म खत्म हो जानी चाहिए? 35 से 40। इस बार आएंगे ना। रोहित शेट्टी की मसाला फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए। बेल बॉटम में अक्षय कुमार रॉ एजेंट के किरदार में नजर आए, तो वहीं अतरंगी में वो एक जादूगर के रोल में सारा अली खान के साथ नजर आ रहे हैं। हर हाल में, हर उम्र में, हर दौर में अक्षय कुमार वाकई खिलाड़ी है। इसीलिए जनता ने अक्षय कुमार को दिया है सबसे तेज हीरो का अवार्ड। तो खेल की, खिलाड़ी की, क्रिकेटर की, सबकी बात हो गई है, लेकिन फिल्मी पर्दा, चाहे लॉकडाउन में आप रहे हो और OTT पे फिल्में देखी हो, ज्यादा देखी लोगों ने, ज्यादा देखी, और चाहे थिएटर पे तो बहुत कम ही ऐसा हुआ, और उसके बाद एक बार फिर कोविड, नया ओमिक्रॉन। लेकिन ये एंटरटेनर्स जो होते हैं ना, वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हम सबके मन को हल्का रखते हैं, खुश रखते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके हिसाब से कौन है आपका फेवरेट, और इसमें हम पहले एक्ट्रेस की बात करते हैं। सही ना, फिल्में देखते हैं? अरे आज ही के दौर की फिल्में देखते हैं या पुरानी? पुरानी भी देखी हैं, लेकिन आज के दौर की कोई नहीं छोड़ती। फेवरेट हैं कौन आपकी? नॉमिनीज अभी आप बताएंगी, लेकिन फेवरेट कटरीना है, चाहे नॉमिनी हो चाहे नहीं हो। वैसे तो है, सबको पता है नॉमिनीज कौन है, क्योंकि जालिमा कोका-कोला खिला दो। हम नॉमिनेशन देख लेते हैं, इससे पहले कि सईद गाना गाने लगे। हम नॉमिनेशन देख लेते हैं कि सबसे तेज एक्ट्रेस की नॉमिनीज कौन है। शादी की खबरें उड़ी, खबरों ने मचाया धमाल। विक्की बन गए दूल्हे राजा, कटरीना बनी दुल्हन कमाल। ग्लैमरस लुक, खूबसूरत अंदाज, अदाएं मस्तानी, बॉलीवुड की नई हार्ट थ्रॉप कियारा आडवाणी। शेरशाह में रोल ने तालियां बटोरी भरपूर।
लेकिन बंदा अगर मुझे अपनी दिल की बात ना कहे तो उसे डंप करने में मैंने 2 महीने नहीं लगने। सिद्धार्थ कियारा की गल हो गई मशहूर। दो 2021 में जहां कोरोना की वजह से फिल्में थी कम, कृति सेनन ने मिमी और हम दो हमारे दो से दिखाया दम। बैंड बाजा, कैटरर, बूढ़ी दादी, विधवा मासी। OTT प्लेटफॉर्म पर कृति की फिल्मों ने किया जबरदस्त कमाल। बोल्ड लुक्स, बिंदास टॉपिक्स से बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल। सारा को चाहता है हिंदुस्तान सारा। सैफ की बेटी अक्षय की हीरोइन। Like Ravan, he wants me to go behind Hiran. And when the Maidan is up, he will come and uthao you and run away. क्या सारा ही है नई क्वीन? बॉलीवुड का समझो इशारा। तो वोट डाला था आपने? कटरीना को डाला था वोट? हाँ। जीता होगा उन्हें? लगता है जीतना चाहिए। शादी हो गई, वोट उतने वो थोड़ा सा गलत हुआ। उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है और खुश रही है उसके लिए। हम अपनी नॉमिनीज भी आपको यहाँ पर अब दिखाते हैं, एक एक करके सबको यहाँ पर प्रकट करते हैं, क्योंकि उसके साथ फिर जरा चर्चा हो जाती है। लेकिन देखिए ना सही, आप इन सारे एक्ट्रेसेस की बात कर लीजिए, कृति सैनन है, सारा अली खान है, ये सब नए नए चेहरे, इसमें कोई शक नहीं। और OTT पे इनकी फिल्में रिलीज हुई तो घरों में जो लोग सब्सक्राइब किया हुआ था उन सब ने देखा भी इन सबको। कृति की भी बड़ी तारीफ हुई, सारा की तो अभी हाल में जो फिल्म आई है उसमें बड़ी तारीफ हुई, और कियारा तो मुझे शेरशाह की वजह से बड़ी पसंद आई। अच्छा, और कटरीना हमने इसलिए कहा श्वेता कि देखिए सब बहुत टैलेंटेड है, ये चारों आपकी जो है, लेकिन कटरीना इनसे सीनियर है। और आज भी कटरीना का डांस आप देख लीजिए। हाँ, एक नोरा फतेही जरूर आई है, लेकिन कटरीना इन तीनों से तो आगे। ठीक है, हम सबसे तेज डांसर अगली बार से कैटेगरी रखेंगे। लेकिन ये बात बहुत सही आपने कही कि सिर्फ 1 साल में किसी को परखना और एक लंबे करियर में परखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और वहां पर कम से कम इस स्टेज पर जो हमारी नॉमिनीज हैं उसमें कटरीना बाजी मारती है। किसे वोट दिया? मैंने इस कैटेगरी में वोट नहीं दिया। क्यों ऐसे क्यों? मैं भूल गई। मैंने क्रिकेट और खिलाड़ी में दिया था, तो यहाँ पर अभी रहने देते हैं और हम विनर अनाउंस करते हैं। और बाकी 3 गायब, और हमारी जो विनर है सबसे तेज एक्ट्रेस, ये देखिए कियारा आडवाणी। अरे नहीं, कटरीना नहीं है, कियारा आडवाणी विनर है। और उसकी वजह भी सबसे ज्यादा यही लगती है कि एक फिल्म से एक इमोशनल कनेक्ट शायद जो लोगों का बनता है, और साथ ही बहुत सारी एड फिल्मों में भी नजर आती है कियारा। तो हम कियारा हो गई हैं 2021 की सबसे तेज हीरोइन। बॉलीवुड की गॉर्जियस डीवा कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग की इसमें आई उनकी फिल्म शेरशाह, जिसमें उन्होंने परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की मंगेतर का किरदार बखूबी निभाया। लेकिन अभी तक तेरा पूरा बायोडेटा मैंने नहीं पता। कैप्टन बत्रा के शहीद होने के बाद आ गई है साल के सबसे तेज राजनेता की। यूं तो जब नेताओं को वोट मिलता है सही तो वो किसी सीट के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग चल रही थी वो एक अवार्ड के लिए चल रही थी। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कैटेगरी है, और इसे होना ही चाहिए, क्योंकि सबके मन में जो फेवरेट नेता है, क्या वो इतना फेवरेट उसका है कि जब अवार्ड देने की भी बारी आ रही है तो उसके लिए वोटिंग हो रही है? हाँ, क्योंकि इस श्रेणी में सबसे अधिक संख्या में वोट्स हमें मिले हैं सईद, नेता में ना। देख लीजिए, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाहे त्योहार का समय हो या ना हो, लेकिन नेताओं के लिए वोटिंग जारी अगर रही है तो किस काम के आधार पर रही है और कौन है हमारे नॉमिनीज, उन पर एक नजर डालते हैं। देशवासियों से लहर दूसरी कोरोना की देश के दिल पर भारी थी। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन की लेकिन तैयारी थी। बाइडेन से जाकर मिले और आतंक पर तगड़ा वार किया। तालिबान, चीन और पाकिस्तान की नीति पर कड़ा प्रहार किया। मंदिर निर्माण की नींव रखी। नई संसद की आधारशिला।
पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस में हो चुका है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर खुला। कृषि कानूनों पर मांगी क्षमा, आंदोलन लंबा खत्म हुआ। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चौंकाने वाले फैसलों का सिलसिला 21 में भी ना कम हुआ। अग्नि परीक्षा इलेक्शन में टक्कर में पूरी बीजेपी। दीदी न डरी फिर पल भर को व्हील चेयर पे बैठ हुंकार भरा। जीता बंगाल तिबारा से, यूपीए से इनकार किया। 21 में दीदी ने दम भर केंद्र नीति का प्रतिकार किया। बिजनेस ब्लास्टर्स, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी दिल्ली में लगे। जाकर अयोध्या से ऐलान किया। तीर्थ यात्रा पर फिर बुजुर्ग चले। पंजाब में असली नकली का चल दांव, चन्नी को चैलेंज किया। एलजी मोदी पर सधे सधे केजरीवाल ने 21 में खुद को चेंज किया। पंजाब की पॉलिटिक्स मार रही थी उबाल। अमरिंदर थे नाराज, सिद्धू गुस्से में लाल। कैप्टन के इस्तीफे के बाद सीएम की जगह थी खाली। कई नेता लाइन में थे, सीएम बनने की ख्वाहिश पाली। कांग्रेस हाईकमान से आया फैसला, सबसे काटी कन्नी। पंजाब के नए सीएम बन गए चरणजीत सिंह चन्नी। श्वेता, देख लिया आपने, प्रकट किया जाए, क्योंकि विनर का इंतजार आप सबसे ज्यादा कर रहे होंगे, हमें भी है। तो क्यों ना हमारे नॉमिनीज को यहाँ पर प्रकट किया जाए। और एक एक करके हमारे चारों नॉमिनीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी एकदम से उभरे ना, कुछ दिन पहले अचानक से आए, मुख्य अमरिंदर जी के, कैप्टन अमरिंदर के बाद आए और अचानक से। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज जिन्हें कहा जाता था, यानी कि सिद्धू अमरिंदर दोनों एक तरफ, मुख्यमंत्री कौन बना? चरणजीत चन्नी। इसीलिए वो हमारी इस नॉमिनेशन की रेस में भी आए। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, पूरा विपक्ष एक तरफ रहता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। सही, बिल्कुल। ममता बनर्जी कौन है? जिन्होंने इस साल पटखनी दी है भारतीय जनता पार्टी को और बहुत कड़ा मुकाबला दिया है। अपनी सीट जरूर हारी, लेकिन राज्य निकाल ली अपनी पार्टी के लिए, और पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत हासिल की ममता बनर्जी, तो इसलिए इनका यहाँ रहना बनता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वैक्सीन का एक ड्राइव था, कि बहुत सवाल उठ रहे थे कि क्या इतनी तेजी से वैक्सीनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो देश में भरोसा बनाए रखना और वैक्सीन की उस मुहिम को पूरा करता रहना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अनाउंस कर दीजिए, अब बता दीजिए कौन है सबसे तेज राजनेता हमारी। आइए देखते हैं इस साल का सबसे तेज राजनेता। 3 गायब और 1 सिर्फ रह जाएंगे मंच पर, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें सबसे अधिक वोट्स इस बार मिले हैं। सबसे तेज अवार्ड्स में सबसे तेज राजनेता 2021 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रणाम करत हैला। नरेंद्र मोदी नाम ही काफी है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंट फुट से लीड करते हुए ऐसे कदम उठाए जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। कोरोना की मुसीबत में देश को पीएम मोदी ने फ्री वैक्सीन का उपहार दिया। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। देश में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल एक लोकप्रिय नेता है जो सबके दिल में समाये हुए हैं, लेकिन जनता का विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ देश में प्रगति होगी और भारत एक विकसित देश होगा। उनकी चिंता है हर वर्ग के लिए
और उनकी सरकार निरंतर रूप से लोगों की सेवा के लिए लगी रहती है। इसीलिए वो अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में देखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज तक और इंडिया टुडे चैनल द्वारा सबसे तेज राजनेता का पुरस्कार मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर नागरिक की नजर में तो केवल सबसे तेज नहीं, सबसे विश्वसनीय, सबसे कर्तव्यपरायण, सबके आदर्श, सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार अगर कोई नेता हैं तो वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये पुरस्कार हर नागरिक को मिल रहा है जिसने बड़ी कर्मठता से, बड़ी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ाया है। 1 साल से आंदोलन पर बैठे किसानों की मांगों को पूरा करते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया और किसानों को घर वापस जाने की अपील की। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किया विकास का वादा भी निभाया। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। बंगाल चुनाव में बीजेपी भले ही हार गई हो, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 3 सीटों से 77 सीटों पर जा पहुंची। असम और पुडुचेरी में बीजेपी ने सरकार बनाई। प्रधानमंत्री मोदी के साल 2021 में उठाए गए कदमों की वजह से ही जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना है 2021 का सबसे तेज राजनेता। जो ये पेशकश हम अपनी दिखा रहे हैं सबसे तेज अवार्ड्स की, उसमें एक बार फिर हम सभी कैटेगरीज के जो विनर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। हमने शुरुआत की सबसे तेज क्रिकेटर से। देखिए महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आईपीएल के जरिए उन्होंने, भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से एक एक करके किनारा करते गए, लेकिन फिर भी लोगों ने दिलों में कुछ ऐसी जगह उन्हें दी कि सबसे तेज क्रिकेटर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ही उभरे। आपने चुना कि सबसे तेज खिलाड़ी इस साल का है नीरज चोपड़ा। गोल्ड इन्होंने जीता अपनी जावलिन थ्रो से, और यहाँ पर भी गोल्ड ही जीता है। सही यहाँ पता है श्वेता क्या लगा इस बार जब नीरज ने गोल्ड जीता? तो हमेशा ये होता था कि हमारे देश को, भारत को, हम भी और दुनिया भी ये उम्मीद करती थी कि भाई आप हॉकी में जीत सकते हो, आप किसी और खेल में टेनिस में जीत सकते हो, आप तीरंदाजी में जीत सकते हो, लेकिन जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में जो कमाल किया है नीरज ने। और उसके बाद यंगस्टर्स आने लगे हैं भाला फेंक के लिए, बहुत आने लगे हैं। कोशिश मैंने भी की थी, बहुत ज्यादा दूर जाता नहीं है। लेकिन अब अगली कैटेगरी जिसमें हमने दिया अवार्ड आज, वो रहा सबसे तेज हीरोइन का। फिल्में कम रिलीज हुई, ओटीटी पे ज्यादा रिलीज हुई, काम करना भी मुश्किल था, लेकिन उसमें बाजी मार ले गई नई नवेली कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी ने इस साल शेरशाह की, जिसे बहुत सराहा गया। कौन रहे इस साल के सबसे तेज अभिनेता? नॉमिनेशंस में यंगस्टर्स भी थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आयुष्मान खुराना की तरह से, और उसके साथ ही मिड लेवल के रणवीर सिंह भी रहे, लेकिन बाजी मार गए कौन? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बाजी मार ले गए, उन्हें आपका सबसे ज्यादा वोट मिला। अक्षय कुमार ने जीत लिया है सबसे तेज अभिनेता 2021। और आखिर में सबसे तेज नेता कौन रहे इस साल के? यहां पर बहुत कठिन मुकाबला था और सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में हमें वोट्स मिले, ये भी हमने आपको बताया था, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी सामने रही, अरविंद केजरीवाल रहे, चरणजीत सिंह चन्नी रहे। यानी एक जो स्टेट अभी चुनाव में जाना है, एक जिसका चुनाव हो गया बंगाल, जहां पर बाजी मारी ममता बनर्जी ने, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैटेगरी में रहे। नरेंद्र मोदी सबसे तेज राजनेता 2021 के। तो ये रहे सबसे तेज अवार्ड्स 2021 के आपके सामने। अगले साल फिर हम सबसे तेज अवार्ड्स देंगे। साल भर का एक एक जो सबका काम रहता है वो हमारे रेडार पर रहता है, हम बारीक नजर रखते हैं और आप भी रखते हैं, इसीलिए एसएमएस के जरिए आपके वोट्स इतने कीमती हमारे लिए रहते हैं। अभी के लिए सही हमारी तरफ से इतना ही। श्वेता और हमें आप दीजिए इजाजत, अगले साल फिर सबसे तेज अवार्ड्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए और सिर्फ आज तक देखते रहिए।